रचना प्लीज चिंता मत करो, हम है ना गुंजन के लिए। I mean, हम सब गुंजन का ध्यान रखेंगे। And I'm sure she'll be fine soon. हे भगवान, बहुत देर हो गई, हमें घर जाना होगा। सब हमारा इंतजार कर रहे होंगे। Oh, come on, रचना। तुम्हारे घर पे आज इतने सारे लोग हैं कि किसी का ध्यान ही नहीं जाएगा। प्लीज विहान जी, हम मजाक नहीं कर रहे। अगर हम घर टाइम पर नहीं पहुंचे ना तो कोई मर थोड़ी जाएगा। हमें बहुत डर लग रहा है। प्लीज आप चलिए ना यहाँ। अच्छा, चलते हैं। ओके, हैप्पी? आज फैसला ना तू करेगा ना मैं, आज फैसला करेगी तकदीर। कर दिया किस्मत ने फैसला। साहिबा सिर्फ मेरी है। भैया, चंडीगढ़ हाईवे। चलिए। चल। क्या हुआ? वो दीदी मर जाएंगे, प्लीज 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 चलिए ना। चलिए। कहाँ? वहाँ पे
अच्छा ठीक है, आप यहीं रुकिए, रचना का ध्यान रखो। जी, आप जरा ध्यान से जाइए। कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। दलजीत जी उठिए, देखिए ना कितने ठंडे क्यों हो गए। देखिए, इनकी सांसें चल रही हैं, लेकिन पल्स बहुत ही वीक है। हमें इन्हें सीपीआर देना होगा, माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन। ही इज योर हस्बैंड राइट? एक काम करते हैं, मैं इन्हें पंप करता हूँ, जब मैं कहूँ आप इन्हें माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन दीजिए, ठीक है? Come on, do it. इस गुंजन की बच्ची के लिए ना खुद सोचना पड़ेगा। यहाँ क्या कर रहे हो डोलू? हम पापा को ढूंढ रहे हैं। जो हमने शूटिंग की है ना, हमें उसकी सीडी बनानी है। पापा नहीं है यहाँ, जाओ। मम्मी, जब देखो आप हमें कमरे से बाहर जाने को क्यों कहती हैं? क्योंकि यहाँ तुम्हारा कोई काम नहीं है, इसीलिए। हमें सब पता है, आप लोग कोई सीक्रेट बात करते हो, इसलिए है ना। हम नहीं जाएंगे, मतलब नहीं जाएंगे। जाते हो या दुआएं घुमा के? बड़ा है सीक्रेट जानने वाला, कहो ना जाओ। नहीं, हम नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। अरे डोलू बेटा, चिल्ला क्यों रहे हो? पापा, आप हमारी मदद कर दोगे? देखिए ना, जो हमने रिकॉर्ड किया ना, उसकी हमें सीडी बनानी है। और मम्मी को तो देखो, जब देखो हमें डांटती रहती है। अच्छा अच्छा, रो मत बेटा, हम बना देते हैं ना सीडी। लाओ दिखाओ क्या है। हो गया पापा, अब देखिए हमारी शूटिंग। ओहो बेटा, एक सेकंड और है। और ये बर्न हो गया। क्या हुआ? भाई बोलना, क्या हुआ? अरे ताई जी और मम्मी की तो बकबक चलती ही रहती। पापा, हम मयंक भैया को बुलाकर ला रहे हैं। हाँ ठीक है, जल्दी आना। हाँ तेरी चाचा जी को बुला रही, पहले बोल तो दूं। नहीं नहीं मयंक भैया, आपने प्रॉमिस किया था कि आप पूरी फिल्म देखकर ही जाएंगे।
कौन सी प्रोफाइल ज्यादा बेटर लग रही है? ये या ये? ये मैं तुम कुछ कह रहे थे? आईडी कार्ड रख लेना तुमने। मैं चाचा वो ताई जी आपको बुला रही थी। ठीक है, हम अभी आते हैं। दोनों मैं बाद में देखता हूँ। देखिए, इनकी पल्स में सुधार है, इनकी हालत सुधर रही है। विहान जी, हमें इन्हें हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। रुकिए, हम इन्हें हॉस्पिटल नहीं ले जा सकते। क्यों? इनकी जान को खतरा है। जान को खतरा? लेकिन किससे? माफ कीजिए, वो मैं आपको बता नहीं सकती, लेकिन इतना जरूर बता सकती हूँ, इनकी जो हालत है वो उसी इंसान की वजह से हुई है। देखिए, इनकी हालत बहुत ही खराब है, इन्हें मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत है। मैं समझती हूँ, आप जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, पर इनको हॉस्पिटल नहीं ले जाया जा सकता, और मैं यहाँ किसी को जानती भी नहीं। देखिए, हम हैं ना, मैं इन्हें अपने घर ले चलता, लेकिन मेरा घर यहाँ से बहुत दूर है और इनकी तबीयत वहाँ पहुँचते पहुँचते खराब हो जाएगी। एक काम करते हैं, रचना, हम तुम्हारे घर ले चलते हैं। लेकिन तुम्हारे घर तो शादी है। हमें पता है शादी का माहौल है, लेकिन हमने अगर उन्हें पूरी सिचुएशन बता दी तो वो जरूर समझेंगे। आइए, चलिए हमारे साथ। थैंक यू। सॉरी मौसी जी, मुझे पता है मुझे नीचे होना चाहिए। मैं तो बस यहाँ ऐसी धूप में। हाँ, सर्दी की धूप का मजा ही कुछ और होता है। मुंबई में ऐसी धूप का मजा कहाँ। गुंजन, हम सोच रहे थे कि क्यों ना कुछ दिनों के लिए हम लखनऊ हो आए। कभी गई हो लखनऊ? अरे तब तो तुम्हें वहां बहुत अच्छा लगेगा। तुम्हें पता है, स्नेहा और हमारी मौसी रहती थी वहां, और गर्मियों की छुट्टियों में हम वहीं जाया करते थे। अब हमारा मन कर रहा है कि हम तुम्हारे साथ वहां जाएं। चलोगी ना? वाह मम्मी, झटके देना तो कोई आपसे सीखे। हद है, घर में शादी हो रही है और यहाँ पर मौसी और भांजी लखनऊ घूमने जा रही। बहुत खूब। घर बाकी तो कोई चिंता ही नहीं है ना आपको? आपको याद भी है या नहीं कि शादी में रचना के ससुराल वाले भी आएंगे? बेहू, अपनी ये बड़बड़ ना बंद करो। जब तुम्हें सब पता नहीं है ना तो चुप रहा करो। ये कोई शादी नहीं है, तुम्हारी सीमा और संगीता चाची का षड्यंत्र है। लो सुन लो, षड्यंत्र। आपको हो क्या गया है मम्मी? और सीमा चाची ने ऐसा क्या घोटाला कर दिया है, आपको कैसे पता? इतने साल हम उनके साथ रह रहे हैं, एक एक की रग से वाकिफ है। मम्मी, आपको अपनी देवरानी दुश्मन दिखाई दे रही है? अगर आप शादी में नहीं आएंगी तो लोग क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे? जरा सोचा है इस बारे में? देखो पियो, हमें जो करना है हम करेंगे, समझी तुम? अरे मम्मी! मौसी जी, पीहू दीदी बिल्कुल ठीक कह रही है। आपको यहीं रहना चाहिए। थैंक यू मैडम नौटंकी। नीचे पूरा परिवार खुशियां मना रहा है और ये देवी जी यहाँ बैठकर गंगा जमुना बहा रही है। पीहू, तुम चुप रहोगी? कुछ भी बोले जा रही हो तुम। चुप नहीं रहेंगे हम। और अगर आप शादी में शामिल नहीं होंगी तो आप सबके सामने बोलेंगे, याद रखना। हाँ, और तुम सुनो, हमारे परिवार ने तुम्हें इस छत के अलावा और भी बहुत कुछ दिया, और अगर थोड़ा सा भी एहसास है तो
खबरदार अगर मेरी मम्मी को शादी में शामिल होने से रोका तो। समझ में आई बात? अरे हाँ चाची, हमने ना चारू को कुछ देर के लिए यहाँ पे डांस प्रैक्टिस के लिए बुला लिया है। चारू को? पागल हो गई हो? उसे क्यों बुलाया है यहाँ पर? तुम्हें पता है ना, चीची को ये सब बिल्कुल नहीं पसंद। चाची यहाँ रहने थोड़ी ना आ रही है, बस कुछ देर प्रैक्टिस करेगी और चली जाएगी। और रही बात पापा की, तो उन्हें हम संभाल लेंगे। महंगा प्लीज इसे रिवाइंड करके हमारी फिल्म देखिए ना। अभी नहीं डोलू, अभी बहुत काम है, बाद में। महंगा हमें सब पता है, आपको कोई काम नहीं है। प्लीज महंगा देखिए ना। डोलू कहाँ ना, बाद में देख लूंगा। नहीं महंगा, आप बाद में भूल जाते हैं। देखिए हमने इसे ऑन भी कर दिया है। प्लीज महंगा देखिए ना। अरे डोलू, ये तो बैटरी लो बोल रहा है। जाओ जाके चार्जर लेके आओ। ओके महंगा। महंगा हाँ चल। अरे आपने क्यों तकलीफ की? रचना से कह देती। कहाँ है रचना? पता नहीं रचना कहाँ गई है। प्लीज हटिए। जगह दीजिए, 1 मिनट प्लीज। ये हमारे साथ बेटा क्या हुआ? आओ बेटा आओ, लाओ इन्हें, लाओ। जी क्या हुआ? ये रचना, ये सब क्या हुआ बेटा? पापा वो क्या वो अब अंकल, मैं रचना को कॉलेज से घर वापस छोड़ने आ रहा था, तभी रास्ते में हमें ये दोनों दिखे। ये मदद के लिए चिल्ला रही थी। दलजीत जी उठिए ना, दलजीत जी प्लीज बात कीजिए, प्लीज मुझसे बात कीजिए, कुछ तो बोलिए ना। इनका नाम साहिबा है और ये उनके हस्बैंड दलजीत। ये पानी में डूब रहे थे, मैंने इन्हें बचा तो लिया, लेकिन अब तक इन्हें होश नहीं है। गोपाल, जल्दी से डॉक्टर को फोन करना। जी भाभी। पीहू, जाओ बेटा, जाकर शॉल ले। साहिबा, आप लोग बनारस से ही हो? जी नहीं, मैं चंडीगढ़ से। हाँ। दलजीत जी उठिए ना, देखिए ना ये ठंडे पड़ गए। कोई बात नहीं बेटा। संगीता, कान के कितने सुंदर पहने हैं इसने, और चूड़ियां भी कितनी सुंदर है ना। हाँ दीदी, अच्छे घर की लगती है। नहीं, कोई बात नहीं बेटा, डॉक्टर साहब आते ही होंगे, तुम यहाँ आराम से बैठो। रचना, ऊपर का कमरा ठीक कर दो। जब तक ये होश में नहीं आते, इन्हें ऊपर वाले कमरे में रहने दो, है ना जी? जाओ बेटा। जी। रब दा लाख लाख शुक्र है कि आप सब लोग मुझे मिल गए, वरना इस पराए शहर में पता नहीं मैं क्या करती। कोई बात नहीं बेटा, इंसान अगर इंसान के काम नहीं आएगा तो और कौन आएगा? और फिर तुम अकेली लड़की अनजान शहर में, ऐसी हालत में तुम कहाँ जाती? थैंक यू जी। देखो बेटा, जब तक ये ठीक नहीं हो जाते ना, आप लोग यहीं रहो, ठीक है?
ठीक। आइए साहिबा जी, चलिए हमारे साथ। रणवीर, रणवीर। जैज, मुझे ज़रूरी काम से जाना पड़ा। तुम सो रही थी इसलिए मैंने जगाया नहीं। फ़ोन करूँगा। तब तक नीचे जो नंबर लिखा है उस पर फ़ोन कर लेना। अर्जुन सिंह नाम का आदमी मिलेगा, उसके पास तुम्हारी टिकट छुड़वा दूँगा। तुम्हारा रॉनी। डायल किया गया नंबर इस वक्त स्विच ऑफ है। साहिबा जी, आप परेशान मत होइए, बिल्कुल भी नहीं। डॉक्टर ने कहा है ना कि ये ठीक हो जाएंगे। रचना, अगर तुम और तुम्हारे दोस्त साथ नहीं होते तो पता नहीं मैं। लेकिन हम आ गए ना, सब ठीक हो जाएगा। थैंक यू। और वैसे वो हमारे दोस्त नहीं, वो हमारे मंगेतर हैं। कंग्रेचुलेशंस। वैसे एक बात बोलूं, आप दोनों बहुत लकी हो जो एक दूसरे के साथ हो। क्या बात है रचना, सब ठीक तो है ना? हाँ। साहिबा जी, ये गुंजन, हमारी बहन। हाय। सत श्री अकाल। ओ, सत श्री अकाल। गुंजन, अगर रचना जी और रेहान नहीं आते ना तो पता नहीं हम लोगों का क्या होता। ये ऐसी है, जब भी किसी को हेल्प की जरूरत होती है ना तो सबसे पास रचना ही होती है। इनकी जान आपकी प्यार और आपकी हिम्मत की वजह से बची है, हमारी वजह से नहीं। शायद इसी को प्यार कहते हैं। आप इनसे बहुत प्यार करते हैं ना? बहुत ज्यादा, खुद से भी ज्यादा। पर क्या वो भी तुमसे इतना ही प्यार करते? मेरा मतलब सिर्फ ये है कि अगर पानी में तुम गिरी होती तो क्या वो तुम्हें बचाने के लिए कूद जाते? तुम्हें नहीं पता, राइट? ये सब कुछ प्यार, किसी को जान से ज्यादा चाहना, ये सब कुछ नहीं होता है। I mean, it's not true. तुम उनके लिए चाहे कुछ भी करती जाओ, लेकिन क्या वो तुम्हारे लिए सब कुछ करेंगे? उसकी कोई गारंटी नहीं होती। छोड़ो मेरा हाथ। यहाँ से नीचे उतरो और आगे जगह बैठो। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम मुझे नहीं, प्रॉब्लम ही नहीं हो रही। तुम आंख बंद करके ब्लाइंडली उन्हें ट्रस्ट करते जाओ, पर क्या वो तुम पर उतना ही विश्वास करते हैं? कोई किसी और से प्यार नहीं करता, सब सिर्फ अपने आप से प्यार करते हैं। इनफैक्ट मुझे लगता है कि ये प्यार बहुत ही ओवररेटेड चीज है। कहानियों में, सपनों में ही सब कुछ होता है, और जब आंख खुलती है तब रियलाइज होता है कि हम तो वही। करो गुंजन, तुम ये क्या बोल रही हो? रचना, मैं कुछ गलत नहीं कह रही हूँ। ये प्यार व्यार ना, ये सब कुछ नहीं होता है। होता है, लेकिन कैसे होता है, क्या होता है, इस एहसास को हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हो। या राइट। और ये खूबसूरत फीलिंग, ये तुम्हें खुशी देती है
या दर्द। आप तो कुछ कीजिए ना, देखिए ना साहिबा कहाँ गई है। रज्जू जी मुझे कुछ चिंता हो रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे घंटों बीत गए, खबर ही नहीं उसकी। मेरी बच्ची ठीक हो वैसे ही। वाहिगुरु मेरी साहिबा की रक्षा करना रब्बा। ओए समधी जी, आप क्यों चिंता करते हो हैं? ओए आपसे ज्यादा बेइज्जती तो करनैल जी की है, क्योंकि वो मेरी बहू है। वो ऐसी लड़कियों की चिंता नहीं करते हैं। जो लड़की बिना बताए घर से लंदन पहुंच गई और फिर बैग गियर डाल के वापस भी आ गई, वो अभी भी वापस आ जाएगी है? और मैं ग्रांटेड लिख के ये दे सकता हूँ कि इस वक्त वो हाईवे पे किसी ढाबे पे बैठ के या तो फूड खा रही होगी या एक लोटा वाटर पी रही होगी, वो भी किसी गैर मर्द के हाथ से। करनैल जी कुछ तो सोचो। साहिबा को होगा, मैं देखती हूँ। साहिबा, हेलो साहिबा, मुझे पता है तूने फोन किया है। बोल ना, कहाँ है तू? साहिबा, मैं बोल रहा हूँ। कैसे? तुम्हें आज भी मेरी आवाज याद? मैं आपको भूली ही कब। जितनी बार भी फोन में जाए, आप ही की आवाज मेरे कानों में गूंजती। और जितनी बार भी दरवाजे पे कोई आहट, मुझे लगा आप आए। आप तो हमेशा मेरे साथ थे। बोलिए ना। ठीक, मैं तुमसे क्यों नहीं? देखो देखो, चारू भाभी आ गई। आइए आइए, वेलकम। वो गुंजन का है। हमें क्या, होगी यही कहीं मैडम। और मयंक जी? हाय हाय, पिया मिलन की आस सताए जा रही है। अच्छा, आप काम की बात सुनो। तुम्हारा ब्लाउज रेडी है, जाके ट्राई कर लेना फिटिंग के लिए। हाय पीहू बेटा, तुम्हारी किस्मत तो बहुत अच्छी है। एक हमें देखो, हमारा मुआ दर्जी है ना, अभी तक उसने ब्लाउज नहीं दिया। अब हमें पुरानी साड़ी पहननी पड़ेगी। नई साड़ी तो हम पहन ही नहीं पाएंगे। हाँ क्या आप वो लाल साड़ी नहीं पहनेंगे सासू माँ? हमने स्पेशली आपके लिए ली थी। हाय, हमारी बच्ची कितना ख्याल रखती है हमारा। बेटा तुम इस घर में बहू बनकर नहीं, बेटी बनकर आ रही हो। हमें भी तो सास के रूप में माँ मिल रही है। हाय, अरे डोलू मास्टर, सब रिकॉर्ड किया ना? हाँ। वेरी गुड। क्या हम देख सकते हैं? प्लीज डोलू, प्लीज दिखा दो। ठीक है, आप ऐसे लीजिए, हम लड्डू खा कर आते हैं। थैंक यू माय नन्हे देवर जी। अगर हम मयंक जी के आसपास नहीं रहेंगे ना, तो देखना वो गुंजन की बच्ची मयंक जी के दिल पे फिर से कब्जा कर लेगी। चारू बेटा तुम बिल्कुल सही कह रही हो।
यही डर है। अरे सर आप? हाँ, वो जो मेरे साथ लड़की थी रात को, वो चली गई। जी सर, वो तो चली गई। साहिबा, साहिबा, रॉनी, रॉनी, मुझे पता था कि तुम मुझे बिना मिले नहीं जाओगे। So sweet, रॉनी, थैंक यू सो मच। और इसमें क्या है? मैनेजर ने तो कहा था ये चली गई। कहीं उसका मतलब साहिबा से तो नहीं था? साहिबा कहाँ जा सकती है? रॉनी, बैंगल्स? थैंक यू सो मच रॉनी। मैं बैंगल्स तो नहीं पहनती, बट तुम लाए हो तो मैं जरूर पहनूंगी। थैंक यू, दिस इज सो स्वीट। थैंक यू सो मच। पर रॉनी, ये क्या हो गया तुम्हें? कहाँ से आ रहे हो? जीत कर। और? नहीं, वो तुम्हें फोन पे से बाय करना अच्छा नहीं लगा ना, इसलिए चला आया। अब टैक्सी लेकर आया हूँ एयरपोर्ट के लिए। मैं आता छोड़ने के लिए, लेकिन वो अब नहीं, इट्स ओके। आई थिंक यू शुड रियली रेस्ट। तुम रेस्ट करो, मैं खुद चली जाऊंगी। तो माय दैट इज रियली स्वीट। थैंक यू सो मच। चलो अब मैं जाती हूँ। आई विल गेट लेट। बाय बाय। हेलो। हाँ पापा जी, साहिबा कहाँ है? ओए रणवीर, तेरी साहिबा सारी रात कार नहीं लौटी और अभी तक कार नहीं आई है। और मैं कहता हूं, तूने कैसी लड़की से शादी की है और जिसने तेरे घर वालों की इज्जत के टुकड़े टुकड़े कर दिए। सुनिए जी सर। जी, आपने कहा था वो 213 वाली लड़की चली गई। 213 वाली नहीं सर, 212 वाली चली गई। जैसा ही आप गए, आपके पीछे पीछे वही चली गई। फिर वापस नहीं आए लौट कर? जी नहीं सर। कहीं वो दलजीत के पास तो